गाइस, जिस किसी ने भी पहला पार्ट नहीं देखा है पहले जाके वो देख लो। ये सेकंड पार्ट है। ओके। टूथलेस एबिलिटी कार्ड सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही उसके बॉडी की सारी थकान गायब हो गई। वो हैरान होकर सोचा, वाह, मैं क्लियरली महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी में एनर्जी भर गई है। ये रिवॉर्ड तो कमाल का है। टेनियन ने सोचा, लगता है सिस्टम रिवॉर्ड भी प्रैक्टिकली देता है, जो जरूरत होती है वही देता है। लेकिन ये कंडीशनल भी है, लड़की का फेवरेबिलिटी 90+ होना चाहिए। हाँ, ली जाओ का फेवरेबिलिटी अभी 60+ है, लेकिन 90 तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। वो लॉन्ग लेग चन्ना इन ब्लैक स्टॉकिंग्स, उसका भी 60 क्रॉस है। मतलब अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तानी अगली 90 फेवरेबिलिटी वाली कब मिलेगी? छोड़ो, अभी सिस्टम की एबिलिटी टेस्ट करते हैं। दैट इज द मेन थिंग। थोड़ी देर बाद वो एग्रेसिव अंदाज में बाहर आया और सॉफ्टली उसका नाम लिया, मिन्युई। उसने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ शेन्योन, तुम तो शावर लेने गए थे ना? शेन्योन ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, मैंने माइंड चेंज कर लिया। वो टर्न हुआ और उसने अपना पोजीशन एडजस्ट करके बोला, हियर लाइक दिस। उसने जेंटली उसका हाथ लिया और शुरू हो गया। एक तेज प्लेजर वेव ने मिन्युई को हिला दिया। उसने झटके से रिएक्ट करके बोला, शेन्योन, ये थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? उसी वक्त एक और जगह पे चन्ना सोफे पर लेटी हुई थी और फोन पे एक्साइटेड टोन में बात कर रही थी। शिनशिन, एक मेल स्टूडेंट कह रहा है कि वो मुझे 3 लाख देगा शॉप खोलने के लिए, और अगर मैं 3 महीने काम करूँ तो मुझे 2 लाख की कार भी देगा। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे मेंटेन करना चाहता है? दूसरी तरफ वाली लड़की ने तुरंत इंटरप्ट किया, नाना, तुम्हें लगता है तुम स्कैम हो रही हो? पर चन्ना ने पक्का जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं उसे कुछ बार मिल चुकी हूँ, पिछले बार उसने कार भी ली थी मेरे से। चियान ने फिर से पूछा, उसकी एज क्या है? मुझे याद है जो तुम्हें कार दिलाते हैं वो सब मिडिल एज मैन होते हैं। चन्ना बोली, वो तो सिर्फ 21 साल का है। चियान जो मास्क लगाई हुई थी शॉक में गई, अरे इतना यंग और ऑलरेडी लग्जरी कार ड्राइव कर रहा है, तो हैंडसम भी होगा। चन्ना शर्मा के बोली, थोड़ा हैंडसम है। चियान ने एनालाइज किया, सोचो, एक रिच हैंडसम यंग लड़का तुम्हें 3 लाख शॉप खोलने के दे रहा है और 2 लाख कार फ्री में, क्या टेंशन है फिर? चन्ना खिड़की के पास गई, सिटी को देखते हुए बोली, पर मैं उसे 5-6 साल बड़ी हूँ। चियान ने तुरंत कहा, अरे उसमें क्या है, लोग कहते हैं ना, लड़की अगर 3 साल बड़ी हो तो सोना चांदी समान, तुम तो 5-6 साल बड़ी हो, मतलब डबल गोल्ड है। चन्ना थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली, पर उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। चियान ने नेल कट करते हुए समझा, गर्लफ्रेंड है, वाइफ नहीं। नाना, तुम इतनी स्टूपिड क्यों? ऐसे लड़के के लिए वाइफ होने पर भी लोग स्नैच कर लेते हैं। चन्ना शॉक होकर बोली, चियान तुम क्या बोल रही हो? चियान हंसकर बोली, अगर तुम इतनी कंफ्यूज हो तो उस छोटे शुगर डैडी को मुझे दे दो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। चन्ना हैरान, पर तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है। चियान ने हंसते हंसते बोला, बॉयफ्रेंड तो ठीक है, पर अगर ऐसा शुगर डैडी मिले तो मैं तुरंत बॉयफ्रेंड को ड्रॉप कर दूंगी। फिर कैजुअल टोन में बोली, हाँ, जस्ट किडिंग, चलो चलो, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, बाद में गॉसिप करेंगे। फोन कट करने के बाद चन्ना थोड़ी ब्लैंक सी विंडो के बाहर देखती रही और उसकी आंखों के सामने बस शेन्योन का चेहरा था। वो उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। मीनवाइल होटल रूम में 40 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। मिन्युई थककर बिस्तर पर पड़ी थी, सांस फूल रही थी। उसने हल्के से शर्माते हुए पूछा, शेन्योन, आज कुछ अलग फील हो रहा है? शेन्योन ने मुस्कुराते हुए आराम से पूछा, अलग? क्या ज्यादा स्ट्रांग था? मिन्युई ने ब्लैंकेट से अपना चेहरा आधा छुपा लिया और हल्की सी आवाज में बोली, हाँ, 40 मिनट में 2 बार। शेन्योन उसके कान के पास झुककर बोला, अच्छा लगा, एक और राउंड करे? वो तुरंत बैठ गई, घबरा के बोली, शेन्योन, क्या तुम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो? शेन्योन ने मुस्कान के साथ कहा, मिन्युई, मुझे याद है तुम्हें ये डांस आता है, इस बार तुम लीड लो। मिन्युई के गालों पे लाली आ गई। वो धीरे से बोली, मैं ऊपर, लेकिन मुझे आता ही नहीं, मुझसे होता ही नहीं। शेन्योन ने उसे गले लगाते हुए बोला, सीख जाओगे, वैसे भी रियल प्रैक्टिस से ही तो एक्सपीरियंस गेन होता है। वो शर्माते हुए सिर हिला गई, एक हल्का सा किस, और उसने हंसी में कहा, यू बैड बॉय। और फिर घपाघप फिर से शुरू। अगली सुबह मिन्युई वापस स्कूल चली गई। शेन्योन बिस्तर पे लेटे हुए सोच रहा था, कोई क्लास नहीं है सुबह, आज थोड़ा और सो जाता हूँ। तभी उसकी नजर एक लॉटरी टिकट पर पड़ी। उसने फोन उठाया और तेज आवाज में बोला, रुको जरा, सिस्टम वाला लॉटरी टिकट चेक करना पड़ेगा। नंबर गिनते गिनते उसका दिल तेज धड़कने लगा। 3, 4, 14, 22, 26, 27 और ब्लू नंबर 1 सब मैच हो गए। शेन्योन जोर से चिल्लाया, होली क्रैप, 68 मिलियन युआन। उसने फटाक से बिस्तर से छलांग लगाई, कंबल हवा में उड़ाते हुए बोला, मुझे मॉम डैड को तुरंत बताना है। थोड़ी देर बाद शेन्योन ने अपने घर पे जोर जोर से चिल्लाते हुए एंटर करा, मॉम डैड, मैं आ गया। मॉम हाथ कमर पर रखकर बोली, हाँ ठीक है, तुम आ चुके हो, चिल्लाना बंद करोगे, पड़ोसी क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? शेन्योन ने बेचैनी से पूछा, डैड कहाँ है मॉम, जल्दी बुलाओ, एक जरूरी बात है। तभी डैड शक करते हुए बोले, क्या हुआ, फिर से कोई मुसीबत आ गई क्या? शेन्योन ने एक कुर्सी खींच ली, दोनों को बिठाया और लॉटरी टिकट दिखाया। हम अमीर बन गए, मुझे 68 मिलियन की लॉटरी लगी है। मॉम ने उलझन से पूछा, बेटा स्कूल का स्ट्रेस ज्यादा तो नहीं हो गया, क्या बकवास कर रहे हो? डैड ने भी गुस्से में कहा, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, कर्जा मैं संभाल लूंगा। लेकिन शेन्योन ने टिकट और फोन उनके सामने रख दिया और बोला, डैड लो लो लो, खुद चेक कर लो। डैड ने नंबर्स मिलाए और फिर जोर से चिल्लाए, यानी हम सच में जीत गए। मॉम के होश उड़ गए, सच 68 मिलियन की लॉटरी? डैड ने हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल, 20% टैक्स के बाद भी 50 मिलियन से भी ज्यादा बचेंगे हमें। शेन्योन मुस्कान के साथ बोला, अब हमारे सारे कर्जे चुका सकते हो और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। मॉम ने खुशी से कहा, बेटा आज से तेरा नाम हमारे परिवार की हिस्ट्री में लिखा जाएगा, सेलिब्रेट आज हम घर पे नहीं बाहर करेंगे। शेन्योन शर्माते हुए बोला, वैसे एक बात और है, मैं ग्रेजुएशन के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए। डैड खुश होके बोले, बिजनेस टफ होता है लेकिन एम्बिशन अच्छी बात होती है, ऐसे तुम्हारे हैं, जैसे चाहो यूज करो। मेरा सजेशन सिर्फ यही है, थोड़े पैसे हम रख लेते हैं कि अगर फेल हो जाओ तो आगे सपोर्ट मिले। शेन्योन ने प्यार से कहा, मॉम डैड, मैं सिर्फ 1 मिलियन लूंगा, बाकी सब आपके लिए ही है।
डैड ने हंसकर एग्री किया। मॉम भी सपोर्ट देते हुए बोली, बेटा जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जैंग जिंग के पास। उसके चेहरे पे अभी भी दंगे का निशान था। उसने चेन्ना को बुलाया और गुस्से से बोला, चेन्ना तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? ये सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड की देन है। चेन्ना ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, बॉस मैंने उससे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम्हें बदला लेना है तो उससे जाकर लो। जिन योंग ने गुस्से में कहा, चेन्ना ऐसे कैसे? कर्जा तो असली इंसान से वसूला जाता है। अगर तुम नहीं होती तो मुझे ये सब सहना पड़ता क्या? जैंग जिन ने चेन्ना की तरफ देखा। उसकी नजरें उसके बदन पे घूम रही थी। उसके दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे। कुछ तो बात है इस औरत में। मुझे इस इंसिडेंट का फायदा उठाते हुए इसे हासिल करना पड़ेगा। लेकिन चेन्ना ने अपनी यूजुअल टफनेस दिखाई। तुम्हारी लड़ाई का मुझसे क्या लेना देना? कल मैंने बोला था मेरा एक अपॉइंटमेंट है, तुम ही जिद करके वहां बैठ गए। जैंग जिन का चेहरा डार्क हो गया। बहुत हो गया बहाना। कल दोपहर तुम अपनी पोस्ट छोड़कर गई थी। कस्टमर्स को ग्रीट करने वाला कोई नहीं था। सजा के तौर पे तुम्हें पूरे महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब ना ग्रीटिंग्स ना कमीशन, जब सुधर जाओ तब वापस आना। उधर चेन्ना की आवाज में गुस्सा था। ये सब किस बेस पे? मैंने कल छुट्टी मांगी थी। जैंग जिन हंस पड़ा, एक ठंडी सी जख्मी कर देने वाली हंसी। हाँ, किस बेस पे पूछती हो? लगता है पहली बार रियल वर्ल्ड में काम कर रही हो। बिकॉज मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। उस कैपिटलिस्टिक लॉजिक ने चेन्ना को अंदर तक जला दिया। वो समझ गई ये सस्पेंशन एक्चुअली उसके कमीशन कट करने का प्लान था। एक महीने सिर्फ बेस सैलरी 1200 युआन रेंट के लिए भी काफी नहीं होंगे। चेन्ना की आंखों में समझ आ गई, ये इंसान तोड़ना चाहता है मुझे। उसने सीधे मुड़कर कहा, एक जनरल मैनेजर होके इतना घमंड? ये सिर्फ एक जॉब है। सबसे बुरा क्या होगा? मैं छोड़ दूंगी। ये सुनकर जैंग जिंग घबरा गया। तुरंत खड़ा होके बोला, चेन्ना रुक जाओ, इतने जल्दी डिसीजन मत लो, अच्छे से सोच समझ के लो। पर चेन्ना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शेन युआन उसकी एज कम लगती है, लेकिन वो इन लोग से काफी डिफरेंट है। मुझे पता नहीं उसके क्या प्लान है। अगर मैं उसके साथ पार्ट टाइम भी काम कर लूं तो ये मेरी लाइफ का नया रास्ता बन सकता है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। सीधे जवाब देते हुए बोली, बस सोचने की कोई जरूरत नहीं, नौकरी छोड़ रही हूँ मतलब छोड़ रही हूँ। आधे घंटे बाद चेन्ना का मैसेज शेन युआन के फोन पर आया, मैं तैयार हूँ रिजाइन करने के लिए। क्या तुमने कल जो कहा था उसका अभी भी मतलब रखते हो? शेन युआन ने तुरंत रिप्लाई किया, कांग्रेस, तुमने मिजरी से निकलकर एक ब्राइट फ्यूचर चूज किया है। टॉप देखने का टाइम मिले तो बता देना, जो जगह सही लगेगी वही लॉक कर देंगे। मैसेज पढ़कर शेन युआन की आंखों में चमक आ गई। ग्रेट, अब इन्वेस्टमेंट मिशन के बचे हुए 3 लाख का कोई अलग प्रोजेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। शेन युआन टीचर ली के ऑफिस में एंटर करता है। हाय टीचर ली, मैं आ गया। ली जा जमीन पे बिखरे हुए बॉक्सेस उठा रही थी। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, शेन युआन तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी। मुझे ऑफिस शिफ्ट करना है पर चीजें बहुत ज्यादा है। मैं तो सोच रही थी क्लास मॉनिटर को बुलाओ, लेकिन वो भी बिजी है। शेन युआन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, आज मेरे भी क्लासेस नहीं है। बताओ ये सब मूव करना है क्या? ली जाओ ने बाल संवारते हुए कहा, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स होती तो मैं कर लेती, लेकिन ये टेबल और कैबिनेट बहुत हैवी है। चलो पहले बुक शेल्फ और किताबें निकालते हैं, वरना सब गिर जाएंगे। वो ऊपर रखे पेपर्स तक रीच करने की कोशिश कर रही थी। भी एक स्ट्रॉन्ग हाथ उसके पीछे से आया और पेपर्स का स्टैक उठा लिया। उस वक्त दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई और ली जाओ का बदन हल्का सा शेन युआन से टकरा गया। उसके गालों पर लाली, दिल तेज धड़कने लगा। ये पिछली बार से भी ज्यादा पास है। क्या शेन युआन मुझे पसंद करता है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, शेन युआन हो गया क्या? शेन युआन ने स्माइल के साथ डॉक्यूमेंट्स रखे और बोला, बस हो गया टीचर। तभी बाहर से एक ग्रुप आवाज लगाते हुए आया, टीचर हम मदद करने आ गए। बच्चे अंदर आए और ली जाओ का रेड फेस देखकर सोचने लगे, टीचर का चेहरा इतना लाल क्यों है? शेन युआन तुरंत बोला, चलो चलो तुम लोग ये फाइलिंग कैबिनेट उठा लो। सबने अपना काम शुरू कर दिया। ली जाओ कॉर्नर में खड़ी हो गई, अपने स्मूथ बालों को पीछे करते हुए। उसके दिल में एक ही ख्याल चल रहा था, शुक्र है ये स्टूडेंट्स थोड़ा लेट आए, वरना सब देख लेते हैं। शेन युआन दिन ब दिन ज्यादा बोल्ड होते जा रहा है। पर ठीक है, लेकिन ऑफिस में भी? बट मुझे ये सब एक्साइटिंग क्यों लग रहा है? नहीं, ये गलत है। ये मेरा स्टूडेंट है, बिल्कुल भी नहीं। तभी शेन युआन ने टीचर की तरफ देखा और हैरानी से बोला, अरे टीचर का फेवरेबिलिटी 70 तक कैसे बढ़ गया? क्या थोड़ी देर पहले वाला छोटा सा टच इसका रीजन है? नहीं, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। प्रॉब्लम तो टीचर की बड़ी हिप्स है। अगर कोई पतली सी लड़की होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मजा तो यह है कि टीचर की फेवरेबिलिटी बढ़ गई। शायद मुझे टीचर के घर जाके अपना रिश्ता और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ग्लीपल सीन चेंज होता है स्कूल के साउथ गेट से 800 मीटर दूर एक ड्रीमी कैफे में। कुछ सुंदर लड़कियां बैठी हुई एक्साइटमेंट में पूछ रही थी, जैंगपेंग सुना है तुमने वो गाड़ी 2,80,000 कैश में ली है? ग्रेजुएशन से पहले एक लग्जरी कार चला रहे हो? वाह, तुमने तो 99% ऑफ द क्लासमेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। जैंगपेंग ने नखरे दिखाते हुए अंदर अंदर सोचा, डैम इट, वो मिनहुई तो भोली बनती फिरती है और मेरा प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मेरे जैसे बंदे को लड़कियों की कमी कभी होती ही नहीं, खुद ही लाइन में लग जाती है। वो जोर से हंसा और बोला, हाँ, कुछ लोग तो बीबीए को भी डाउनग्रेड समझते हैं। आज बैठी हुई एक लॉन्ग हेड गर्ल ने कहा, अरे वाह, अब तो तू कंप्लेन भी कर रहा है। देख तेरी फैमिली इतनी रिच है। बिल्कुल, कुछ लोग तो 4-5 साल जॉब करके भी ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। जैंगपेंग ये सब सुन के अपनी आप में खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर कैफे के बाहर गई और उसके होश छोड़ गए। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तो चाय भी थूक दी। दिल में सिर्फ एक ही बात घूमी, होली क्रैप, ये लड़की तो कमाल की है। वो लड़की कोई और नहीं, चन्ना थी, जो बाहर आराम से बैठी हुई थी। तभी जैंगपेंग की नजर उसकी टांगों पे अटक गई। वाह, कितने अमेजिंग लेग्स हैं। ऐसी लड़की के लिए मैं अपनी 10 साल की जिंदगी दे दूंगा। पता नहीं ऐसी परफेक्ट लड़की किसके हाथ लगेगी। इतने में एक लड़की नीचे खड़ी गाड़ी देखकर चिल्लाई, अरे देखो, ये ड्राइवरलेस कार कितनी हाई एंड लग रही है। कौन सी गाड़ी है ये? जैंगपेंग ने शान से जवाब दिया, ये तो टॉप मॉडल M9 है। और तभी शेन युआन उसी गाड़ी के पास गया।
लॉन्ग हेड लड़की ने हैरानी से कहा, अरे ये तो शेन्युआन है ना। जैंग पेंग अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या ये कैसे पॉसिबल है, उसके घर का तो दीवाला निकल गया था ना, फिर ये गाड़ी कैसे। इतनी दूर से चन्ना ने हाथ हिलाकर बुलाया, शेन्युआन इधर आओ यहाँ। उसकी बुलंदी ने सबको चौंका दिया। जैंग पेंग तुरंत पलट कर देखता है और सोचता है, ये खूबसूरत लड़की शेन्युआन का इंतजार कर रही है। चन्ना ने प्यार से मुस्कुराकर बोला, बॉस का मैसेज आया है, वो अभी आ रही है। वैसे गाड़ी चलाकर देखी कैसी लगी। शेन्युआन अपना ड्रिंक सिप करते हुए बोला, नॉट। लंबे बालों वाली लड़की ने जैंग पेंग के कानों में फुसफुसाया, लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जैंग पेंग ने अपने दांत कसते हुए सोचा, साला शेन्युआन अभी सीनियर से ब्रेकअप ही हुआ था और अभी से एक हॉट लड़की पकड़ ली कॉलेज के बाहर से। तभी एक स्लिम सी हसीन लड़की ग्रीन बैंगल्स के साथ उनके टेबल के पास आई। ये थी कैफे की ओनर लिन यू चैन। उसने नम्रता से कहा, हेलो मिस चैन, थोड़ा लेट हो गई, मैं अपने बच्चों को पिक करने गई थी। शेन्युआन से हाथ मिलाते हुए बोली, मिस्टर चैन कितने यंग लग रहे हो। शेन्युआन ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया, एक्चुअली हम सब एक ही एज ग्रुप के हैं, अर्ली 20s में। मिस लिन चलिए बैठकर बात करते हैं। लिन यू चैन सीधा मुद्दे पे आई, मेरा कैफे अभी ठीक ठाक चल रहा है, स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स की वजह से, लेकिन मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, इसलिए मुझे ये शॉप ट्रांसफर करनी पड़ रही है। ट्रांसफर फी 3 लाख होगी। शेन्युआन ने मन ही मन कैलकुलेट किया, मेरे पास 3 लाख का इन्वेस्टमेंट बजट है, लेकिन मुझे ट्रांसफर के बाद 50,000 वर्किंग कैपिटल लगेगा और चन्ना की पहली सैलरी भी रखनी पड़ेगी। उसने मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करूंगा, डायरेक्ट 2,50,000 पे सेटल करते हैं। लिन यूचंग ने सोचा, प्राइस थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा डिसाइसिव बायर दोबारा नहीं मिलेगा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन और ट्रांसफर करना होगा। शेन्युआन ने हाँ में हाँ मिलाया और बोला, ठीक है, जब हम साइन करेंगे तब मैं ट्रांसफर कर दूंगा। लिन यूचंग ने तुरंत स्टाफ को बुलाया, जाओचू अब से ये मिस्टर शेन तुम्हारे नए बॉस है, इन्हें शॉप दिखाना। जाओचू तुरंत आगे आई और पोलाइटली बाव करके बोली, हेलो बॉस। शेन्युआन ने चन्ना की तरफ इशारा करके कहा, इन्हें शॉप दिखाना, मैं ज्यादा यहाँ नहीं आऊंगा, आगे से सब कुछ मिस चन्ना ही हैंडल करेंगी। लंबे वाले वाली लड़की ने पूरी बात सुन ली और अपने दोस्त से हैरानी से बोली, सुना तूने, ये तो अनबिलीवेबल है। सिर्फ कुछ मिनटों में 2.5 लाख का डील क्लोज हो गया। उसकी दोस्त ने भी ऐड किया और सबसे बड़ी बात, क्लियरली दिख रहा है कि शेन्युआन ये शॉप उस लड़की के लिए ले रहा है जो उसके पास बैठी है। जैंग पेंग का दिल जलन से भर गया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाया। तभी लिन यूचेंग का फोन बज गया। उसने माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर शेन सॉरी, मैं ये कॉल बाहर जाकर लेती हूँ, और वो बाहर निकल गई। चन्ना शेन्युआन के करीब झुकी और धीरे से बोली, मुझे लगता है ये मिस लिन एक्चुअली जैंग जियांग की वाइफ है, वही बंदा जिसने शीही से फाइट की थी मॉल में, मेरा बॉस फॉरेस्ट डीलरशिप का। शेन्युआन हैरान होकर बोला, सीरियसली? उसने मन ही मन सोचा, घर पर इतनी खूबसूरत बीवी है और फिर भी पावर का यूज करके फीमेल एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करता है, इतना गंदा इंसान है। चन्ना ने हल्की आवाज में कहा, मेरे पास जैंग जियांग की वो चैट कॉन्वर्सेशंस है जिसमें उसने मुझे हैरेस और थ्रेटन किया। मैं चाहती हूँ अपनी सैलरी मिलने के बाद उसका असली चेहरा एक्सपोज करूँ, ताकि कार इंडस्ट्री के लोगों को पता चले। शेन्युआन ने थोड़ा सोचकर बोला, नहीं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। चन्ना ने हैरानी से पूछा, क्यों? शेन्युआन ने कामली समझाया, देखो, अगर तुम वो चैट्स पब्लिक कर दोगी तो जैंग जियांग को तुरंत पता चल जाएगा कि तुमने ही किया है। 40 साल का आदमी, जॉब चली जाने के बाद बीवी और बच्चों का प्रेशर होगा उस पे, तो वो तुम्हें सीरियसली हार्म करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए ये काम मुझे दे दो, मैं गारंटी देता हूँ कि उसे गिरा दूंगा बिना तुम्हें हर्ट किए। ये सुनकर चन्ना को सुकून मिला और उसने दिल से कहा, शेन्युआन थैंक यू। शेन्युआन ने अपना फोन निकाला और बोला, मैंने 2.5 लाख मिस लिन को ट्रांसफर कर दिया है, साथ ही 50,000 तुम्हें भी दिए हैं, जिसमें 24,000 तुम्हारी पहले 2 महीने की सैलरी है और बाकी शॉप के लिए वर्किंग कैपिटल। और तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन बज उठी। उसने अपना 10 लाख इन्वेस्टमेंट फंड पूरा यूज कर लिया है। इन्वेस्टमेंट टास्क कंप्लीट, इन्वेस्टमेंट लेवल अपग्रेड, नोवाई से प्राइमरी इन्वेस्टर, न्यू मिशन एक्टिवेटेड, परफेक्ट लाइफ के लिए और एसेट्स होने चाहिए, रिवॉर्ड 1 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट फंड, प्लस सारे इन्वेस्टमेंट का इनकम ट्रिपल हो जाएगा, प्लस एक मिस्ट्री प्रॉपर्टी अनलॉक होगी। शेन्युआन स्क्रीन देखकर शॉक्ड रह गया, ये तो कमाल हो गया, अब सीधा 10x प्रिंसिपल मिल रहा है, मतलब मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता हूँ और ऊपर से एक मिस्टीरियस प्रॉपर्टी भी मिलेगी, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। इतने में लिन यूचेंग अंदर आई, खुशी से बोली, मिस्टर शेन पैसे रिसीव हो गए, हैप्पी कॉपरेशन, मैं चलती हूँ, होप टू सी यू अगेन। शेन्युआन ने उसका हाथ शेक किया, उसके चेहरे पे हल्का सा लालपन आया और उसने मन ही मन सोचा, मिस लिन का हाथ कितना सॉफ्ट और डेलिकेट है, बिल्कुल बोनलेस, क्या यही चाह है किसी मैरिड वुमन का? फिर एक थोड़ा गंदा थॉट उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराकर सॉफ्टली कहा, श्योर, फिर मिलते हैं। आधे घंटे बाद एक हाई एंड रेस्टोरेंट में चन्ना सामने बैठी थी और हल्की सी हिचकिचाहट के साथ बोली, शेन्युआन ये रेस्टोरेंट तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, तुम यहाँ अक्सर आते हो क्या? शेन्युआन ने शांत सा रिप्लाई दिया, उतना भी नहीं, बस आज का दिन अच्छा है तो हमारे सक्सेसफुल पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुन के चन्ना का चेहरा लाल हो गया और अंदर ही अंदर वो प्यारी समझ गई। अभी सामने बैठा शेन्युआन उसकी खूबसूरती की सराहना करते हुए सोच रहा था, इसमें कुछ तो बात है, कोई भी नॉर्मल इंसान इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शेन्युआन फाइनली बोल ही पड़ा, चन्ना तुम यहाँ आकर बैठोगी मेरे पास? वो हल्की सी ओ बोलती हुई ओबीडियंटली उसके पास आ गई। जैसे ही बैठी शेन्युआन ने उसकी कमर को पकड़ा और हल्का सा खींच कर बोला, थोड़ा और क्लोज आओ ना। और अंदर ही अंदर सोचता रहा, कैफे क्लोज करने के लिए 3 लाख लग गए, ऊपर से हर महीने 12,000 की सैलरी, अब इन्वेस्टमेंट वापस निकालनी ही पड़ेगी। चन्ना शर्मा गई और मन ही मन सोची, दुनिया में बिना वजह प्यार और जनरसिटी होती ही नहीं, क्या इसे सच में लगता है कैफे पैसा बना पाएगा? लिन यूचेंग खुद ही बोल रही थी, ब्रेक इवन करना ही बहुत है और मैं तो इसको सिर्फ यही दे सकती हूँ। तभी शेन्युआन का हाथ एडवेंचरस हो गया, चन्ना के पिछवाड़े को छूकर उसे मरोड़ने लगा। चन्ना शर्मा कर धीरे से याद दिलाई, वेटर आने वाला है शेन्युआन, ऐसा मत करो। शेन्युआन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यहाँ खाना आने में टाइम लगता है। और फिर उसका हाथ और भी ज्यादा एक्टिव हो गया। इस बार चन्ना की छाती को टारगेट किया गया और उन्हें मसला गया, जिससे चन्ना के मुंह से हल्की सी एम्बिग्यूअस सी आवाजें आई।
करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पे नॉक। मिस्टर शेन, फूड रेडी है। चन्ना घबरा गई, धीरे से बोली कोई आ गया। दोनों तुरंत अलग हो गए। शेन्योन खुश मिजाजी में बोला कम इन। जब खाना सर्व हुआ, शेन्योन ने एक पीस उठाकर उसके प्लेट में रखा और बोला ट्राई दिस, ये रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। चन्ना उसे खाना सर्व करते हुए देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी सच में शेन्योन बहुत हैंडसम है, बस एक ही फ्लॉ है, थोड़ा स्कमबैग है। इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास होते हुए भी बाहर ऐसे ही घूम रहा है। उसने हल्की सी सांस भरी और सोचा अब मैं तो इस शिप पे चढ़ चुकी हूँ, अब सोचने का क्या फायदा। करीबन 40 मिनट बाद दोनों डिनर खत्म करके बाहर आए। कैशियर बोला मिस्टर शेन टोटल 2600 यॉन हुए, यहाँ कोड स्कैन कीजिए पे करने के लिए। शेन्योन ने कोड स्कैन करते हुए मन में सोचा मील 2600 का पड़ा, लेकिन सिस्टम से ट्रिपल रिफंड आएगा, मतलब 5300 कम है। पैसा बनाना तो हाथ घुमाने जैसा है। वही चन्ना सोच रही थी एक मील की प्राइस मेरी कार बेचने की कमीशन के बराबर है, इसके लिए 2000 स्पेंड करना वैसा है जैसे मेरे लिए 20। आने के बाद दोनों रोड पर टहल रहे थे जब चन्ना बोली शेन्योन मुझे कैफे वापस जाना है, शाओची की सिचुएशन समझनी है, जिससे जल्दी फेमिलियराइज हो जाऊंगी। शेन्योन ने घड़ी देखी और बोला अभी 8:30 हो गए, शाओची 9 बजे छुट्टी करती है, अगर तुम अब गई तो वो नाराज हो जाएगी, तुम आज रेस्ट कर लो, कल सुबह जाओ। चन्ना शर्मा गई और धीरे से बोली ठीक है, माफ करना तुम्हें थोड़ा ट्रबल कर रही हूँ, पर मुझे घर छोड़ दो। शेन्योन ने मुस्कुराकर एग्री किया। घर पहुंचकर चन्ना कार से निकलते हुए बोली थैंक्स मुझे छोड़ने के लिए, कल मैं काम करके तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी, गुड बाय। तभी शेन्योन भी उतर आया और बोला थोड़ी प्यास लगी है, क्या एक ग्लास पानी के लिए ऊपर आ सकता हूँ। तभी चन्ना शर्मा कर बोली मुझे नहीं लगता ये कन्वीनियंट होगा। मन ही मन सोच रही थी क्या ये पेस थोड़ा फास्ट नहीं हो गया, प्राइवेट रूम में जो हुआ वही मेरी लिमिट थी। शेन्योन ने अपनी चिन को रब करते हुए बोला ओह क्या घर में कोई और लड़का है। वो तुरंत मुड़कर बोली बिल्कुल नहीं, मैं और शी ही ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं। शेन्योन मुस्कुराया तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं सिर्फ पानी पीने ऊपर जा रहा हूँ, इसमें इनकन्वीनियंट क्या है। चन्ना अभी भी डाउट में बोली तुम सच में बस पानी पियोगे और चले जाओगे राइट। शेन्योन चमकदार मुस्कान के साथ बोला ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे रात भर रोक भी सकती हो। चन्ना उसको देखते रहे, उसके चेहरे पे क्लियरली लिखा था कीप ड्रीमिंग। दरवाजा खुलते ही शेन्योन ने उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ से दरवाजे पे ब्रेस करते हुए अपर हैंड ले लिया। चन्ना शर्माई कमजोर हाथों से उसको धक्का दिया और बोली तुमने बोला था ना सिर्फ पानी पियोगे। शेन्योन ने मिश्किल स्माइल के साथ उसकी स्कर्ट उठाई और बोला हाँ पानी तो, बस तुम जो पानी सोच रही हो वो नहीं। और दोनों ने तुरंत अपना पैशनेट फोरप्ले शुरू कर दिया। उस वक्त एक ब्लैक कार बिल्डिंग के नीचे आई। कार में बैठा बंदा सोच रहा था नाना ने शायद मेरी वजह से रिजाइन किया, पहले उसका फॉरगिवनेस लेना होगा, चाहे नॉर्मल दोस्ती बन पाए, फिर धीरे धीरे फिर से परस्यू करूंगा। बिल्डिंग के नीचे खड़ा शी ऊपर देखते हुए सोचता है नाना की लाइट्स ऑफ है, मतलब वो घर पे नहीं है, मैं फुल उसके डोर पे रख देता हूँ। ये रोजेस का मतलब है मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, मेरी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेगी। नाना इतनी स्मार्ट है, वो समझ जाएगी ये मैंने ही भेजा है। लेकिन जैसे ही वो उसके डोर के पास आए वो वही जम गया, क्योंकि अंदर से वो इंटीमेट आवाजें सुनाई दे रही थी। ये हिचकिचाते हुए बोल पड़ा ये तो नाना की आवाज है, व्हाट द एफ। उसने कहा था उसका और ज़ैंगियोंग का कुछ नहीं है और ये लिटरली उसके साथ। वो अपने होश खो बैठा, उसने जोर जोर से डोर पे ठोकर मारी और चिल्लाया ज़ैंगियोंग बाहर निकल। अंदर शेन्योन अपनी मस्ती में बिजी था। चिल्लाने की आवाज सुनकर सोचा ये तो लगता है शीही की आवाज है, ये इडियट अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा, मेरी डंप हो चुका है, अब क्या नौटंकी कर रहा है। चन्ना ने भी आवाज सुनी और घबरा कर बोली मुझे लगता है कोई बाहर नॉक कर रहा है। शेन्योन रुकना नहीं चाहता था, उसने बस कह दिया तुम्हें ऐसा लग रहा है, ये तो नेक्स्ट डोर पे कोई नॉक कर रहा होगा। फिर उसने चन्ना को गोद में उठाया और चलते हुए बोला चलो बेडरूम में चलते हैं। उसकी भावों में शर्माई सी चन्ना धीरे से बोली शेन्योन मैं अभी रेडी नहीं हूँ, प्लीज जेंटल रहना। शेन्योन ने प्यार से हामी भरी। बाहर शी के हाथ से रोजेस जमीन पे गिर गए, क्रस्ट। वो चन्ना के दरवाजे के सामने बैठ गया, आंसू निकालते हुए बोला लगता है नाना को पूरा का पूरा डिवावर कर लिया गया है, मेरा तो चांस गया। वो चुपचाप रो रहा था और मनी मन बोला मेक श्योर वो प्रोटेक्शन यूज करे। 1 घंटे बाद अंदर अभी भी लेबर वर्क चल ही रहा था। चन्ना हाफते हुए बोली हाँ ये चीजें कम्फी तो है लेकिन थोड़ा टायरिंग भी है। तभी शेन्योन ने उसे उल्टा घुमाया जिससे वो चिल्लाई क्या कर रहे हो। उसने सॉफ्टली कहा ऐसे सीधे लेटे रहो तो थकावा कम होगा। शेन्योन ने खुश होकर मनी मन सोचा सिस्टम की रुथलेस एबिलिटी से मेरी एनर्जी अब एंडलेस हो चुकी है, मैं लिटरली रुक नहीं सकता। उसके बाद चन्ना की मूंछ पूरे रूम में गूंजती रही और उसने सोचा बाहर से कितनी आउटगोइंग लगती है लेकिन असल में इतनी कंजर्वेटिव है, और यही बात मुझे और पसंद आ रही है। पैशनेट रात के बाद सुबह शेन्योन थका सा जागा, उसने गहरी सांस ली और सोचा वाओ ये तो टोस्ट और फ्राइड एग्स की खुशबू है। चन्ना लीजरली उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुबह की धूप अंदर आ रही थी एक वार्म सा सीन क्रिएट करते हुए। शेन्योन बेड पर बैठकर सोच रहा था चन्ना इतनी थॉटफुल है, होटल वाली फीलिंग से टोटली डिफरेंट, ये वार्म सिर्फ घर में मिलती है। तभी सिस्टम की आवाज गुनगुनाई परफेक्ट लाइफ के लिए अपना घर होना चाहिए, लिमिटेड मिशन, चन्ना के लिए 100 स्क्वायर मीटर से कम का घर मत लो, मिशन रिवॉर्ड, घर का पैसा डबल रिफंड मिलेगा और एक सीक्रेट हाउस भी मिलेगा। नोट फेवरेबिलिटी लेवल के हिसाब से रिफंड स्टैक हो सकते हैं। शेन्योन एक्साइटेड होकर मन ही मन बोला क्या मैं सोचता हूँ और सिस्टम अरेंज कर देता है, ये जनरसिटी कमाल की है। ये सीक्रेट हाउस शायद एक बड़ा सा विला होगा, पूल पार्टीज होंगी, लगता है हाई क्वालिटी गर्ल्स और ढूंढनी पड़ेंगी। अभी चन्ना ने उस तरफ देखा और बोली ओह तुम जग गए, ब्रेकफास्ट 2 मिनट में रेडी है। शेन्योन उठकर बाहर आया, वॉल के अगेंस्ट लीन करके आर्म्स क्रॉस किए और सोचा मैं सोचता हूँ चन्ना की फेवरेबिलिटी 90 पहुंच जाए तो क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो मुस्कुरा कर बोला क्या आज के मेन्यू में सिर्फ ब्रेकफास्ट है। शेन्योन का अपने पास देख के उसके हाथ फिर से घूमने लगे। चन्ना लाल पड़ गई और बोली हाँ कल रात इतनी बार हुआ, क्या अभी भी इनफ नहीं है, पर सिर्फ दिन का टाइम है। शेन्योन हंसते हुए बोला तुम अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं अपना ब्रेकफास्ट खा लेता हूँ। और फिर उसका हाथ चन्ना की छाती को फिर से एक्सप्लोर करने लग गया, एज यूजुअल उन्हें मसलते हुए। चन्ना के हाथ से चम्मच सीधा जमीन पे गिर गया। शेन्योन उसके कान के पास लीन किया और धीरे से बोला अगर तुम्हें आज कुछ और काम नहीं है तो चलो एक घर खरीद लेते हैं, तुम्हें गिफ्ट दूंगा।
चन्ना हैरान रह गई और अंदर ही अंदर सोची, उसने ऑलरेडी 3 लाख मेरे कैफे पे खर्च कर दिए और अब घर खरीदने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि शिंचन जैसी सिटी में भी घर 1 मिलियन से कम नहीं आता और मैंने तो ऑलरेडी उसे सब कुछ दे दिया है। अब वो क्या प्लान कर रहा है? शायद कल रात मैंने उसे बहुत खुश कर दिया। चन्ना उसे अपनी भाव में पकड़ के बोला, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें घर नहीं चाहिए क्या? चन्ना हिचकिचाते हुए बोली, नहीं नहीं, बस इतना सडन है और बहुत प्रेशियस भी। तुम्हारे पैसे पेड़ पे नहीं उगते, यू नो। उस वक्त शनियन अंदर से खुश होकर बोला, वैसे भी मेरे पैसे लिटरली पेड़ पे ही उगते हैं। कार्ड में घर खरीदने लायक 3.5 मिलियन से ज्यादा पड़े। अगर मैं इन्हें यूज करूँ तो सिस्टम मुझे 5x कैशबैक देगा और बैलेंस तुरंत 17 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। उसने चन्ना को और टाइट हक करते हुए धीरे से बोला, मेरे लिए पैसे बचा के क्या करोगी? अपनी औरत के लिए घर लेना गलत बात थोड़ी है। 120 स्क्वायर मीटर से बड़ा घर चूज करना, मैं तुम्हें कभी चीप ट्रीट नहीं करूंगा। ये सुन के चन्ना की आंखों में आंसू आ गए। चनियन ने उसके आंसू देखकर उन्हें सॉफ्टली वाइप करके बोला, कल रात हमने इतना शोर मचाया, यहाँ की साउंड प्रूफिंग वैसे भी खराब है, नेबर्स ने सब सुन लिया होगा, हम ऐसे रेंट पे कैसे रह सकते हैं? ये सुनकर चन्ना लिप्स पाउट करके बोली, सब तुम्हारी गलती है। चनियन हल्का सा ग्रीन करते हुए बोला, हाँ मेरी भी गलती है और तुम्हारे मौन से पूरी बिल्डिंग हिल गई। चन्ना का फेस लाल हो गया, उसने मुंह घुमाते हुए बोला, बदमाश। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो सीरियस होकर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे दो बेस्टीज ने बोला था वो कैफे देखने आएंगे, मैंने उन्हें 10 बजे बुलाया था, घर देखने बाद चले। चनियन कैजुअली बोला, घर लेना कोई सब्जी खरीदने जैसा नहीं होता, सही जगह चूज करना, पेपर्स सब में टाइम लगता है, एक दोपहर में मुश्किल है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। चन्ना ने सर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं उन्हें टेक्स्ट कर देती हूँ। उसने फोन उठाया और तुरंत मैसेज किया, चियान थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, कैफे पे नहीं आ पाऊंगी, शाम को मिल लेते हैं, चलेगा? चियान ने तुरंत रिप्लाई किया, क्या हुआ, मैं और मंगलू ऑलमोस्ट कैफे पे ही है। कार में बेटी चियान ने फोन दिखाते हुए कहा, नाना कह रही है आज कैफे नहीं आ पाएगी। लुलू जो एक्चुअली फिटनेस ट्रेनर यू मैंगलो थी, कंफ्यूज हो गई। हाँ क्यों, नाना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये कैसे बात हुई? चियान ने आंख हाफ नैरो करते हुए बोला, मुझे लगता है कैफे वाली बात झूठ है, शायद नाना कुछ और छुपा रही है, ऐसे कैसे कोई बंदा 3 लाख कैफे पे खर्च कर देगा? लुलू ने कैजुअली कहा, नाना ऐसी लड़की नहीं है जो झूठ बोले, मुझे लगता है वो सच बोल रही है, तू डायरेक्टली रीजन पूछ लेना उसे। अंदर ही अंदर लुलू सोच रही थी, बहुत साल हो गए एक यंग रिच लड़के से मिलने का मौका नहीं मिला, एक्सपेक्ट नहीं किया था नाना को पहले मिल जाएगा, जो भी हो मुझे उसे एक बार मिलना ही है। चियान टाइप करते हुए बोली, ठीक है मैं और डिटेल में पूछती हूँ। तभी लुलू ने अचानक ब्रेक दबाए और जोर से चिल्लाई, ओ माय गॉड, ये सच है? चियान ने शॉक में कहा, हाँ बंदा उसे घर खरीदने ले जा रहा है। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए लुलू की आंखें फट गई और उसने बोला, क्या? उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये कोई बैग या कॉस्मेटिक नहीं है, ये घर है। 40 स्क्वायर मीटर का फ्लैट भी 50-60 लाख में आता है। कैफे के साथ मिला के बंदा आधे महीने में 8-9 लाख खर्च करने के लिए रेडी है, मुझे इस बंदे से मिलना ही होगा। वैसे भी ऐसे लड़के एक लड़की तक सीमित थोड़ी रहते हैं, और अगर बात खुश करने की आए तो मैं नाना से भी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। फिर लुलू ने चियान से बोला, उसे पूछ वो किस हाउसिंग डेवलपमेंट में जा रही है, हम भी वहाँ जाएंगे उसे हेल्प करने। वैसे भी हम फ्री है, एक औरत के लिए घर चूज करना टफ होता है, बेटर है हम साथ हो। नरी अंदर सोच रही थी, नाना सॉरी, बाहर की लड़कियों को फायदा देने से अच्छा है अपनी सिस्टर को ही फायदा मिले। 40 मिनट बाद वो दोनों सोंगू रियल एस्टेट पहुंचे। मैंगलू कार से निकलते ही सोचने लगी, वाह सोंगू रियल एस्टेट, यहाँ का छोटा से छोटा घर भी 1 मिलियन से ऊपर है, बंदा मिस्ट्रेस के लिए सीधा इतना महंगा घर ले रहा है, कब मेरी किस्मत ऐसी होगी। चियान ने नाना को देख के हाथ हिलाया, नाना लॉन्ग टाइम नो सी। चन्ना ने मुस्कान के साथ बोला, हाँ बहुत मिस किया तुम्हें। चियान तुरंत आगे बढ़ी और हाथ पकड़ के बोली, और यह हैंडसम बंदा तुम्हारे साथ कौन है, इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? चन्ना ने खुशी से शेनियन का हाथ पकड़ते हुए बोला, शेनियन ये मेरी बेस्टी लू मैंगलू, एक फिटनेस ट्रेनर, और होशियान जो फरारी में सेल्स क्लर्क है। मैंगलू ने अपनी इमेज की परवाह किए बिना सीधा शेनियन के पास जाकर उसके चेस्ट पे हाथ रखा और फ्लर्ट करते हुए बोली, हेलो शेनियन, तुम्हारा बॉडी थोड़ा स्लिम लग रहा है, थोड़ा मसल गेन करना चाहिए, कभी टाइम मिले तो मेरे जिम आना ट्रेनिंग के लिए। अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक ही थॉट था, ओएमजी ये बंदा तो 25 से भी कम लग रहा है, यंग रिच और हैंडसम, नाना के हाथ तो लग गया जैकपॉट। शेनियन हल्का सा स्माइल करते हुए ठंडे टोन में बोला, छोड़ो, मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हारे जिम में प्रैक्टिस करूंगा तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाऊंगा। लू मैंगलू ने सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए सोचा, फिर ये मेरी टीज रेजिस्ट नहीं कर रहा नाना के सामने, तो शायद ये दोनों डेटिंग ही नहीं कर रहे। वैसे भी नाना के घुटनों पे ब्रूजेस सब क्लियर बता रहे, कल रात फुल वाइल गई होगी, शायद अपनी शुगर मामा को खुश कर रहा होगा, सभी तो उसके लिए घर ले रहा है। हो चियान भी खुशी से बोल पड़ी, हेलो शेनियन, जब तुम नई कार लेने की सोचो तो फरारी को चेक करना। शेनियन ने पोलाइटली स्माइल करते हुए कहा, श्योर, अगर कार चेंज करनी होगी तो तुमसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। उसने फिर एक नजर दोनों लड़कियों के ऊपर डाली और सिस्टम का अफेक्शन पॉइंट्स देखे। लू मैंगलू 68, हो शियान 67। अंदर ही अंदर स्माइल करते हुए सोचा, बस 5 मिनट हुए मिलके और ये दोनों ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। नाना क्या तुम श्योर हो ये तुम्हारी बेस्टीज हैं? खैर मेरे लिए तो फायदा ही है, जितना ज्यादा लड़कियों का अफेक्शन 60+ होगा उतना ही ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा। थोड़ा डिस्कशन करने के बाद सब घर देखने गए। वहाँ एक मिडिल एज बंदे ने देखा कि शेनियन टॉप 3 ब्यूटीज के साथ आया है और अंदर ही अंदर जलन से सोचा, हाँ किसको शॉप करके दिखा रहा है ये। एक सेल्स वुमन अंदर आई और एंथुसियास्टिक टोन में इंट्रोड्यूस किया, सर हम बिल्डिंग 3 और 9 बेच रहे हैं, एवरेज प्राइस 15,000 स्क्वायर फुट के आसपास है, क्या आप मॉडल रूम देखना चाहेंगे? शेनियन सीधा बोला, नहीं जरूरत नहीं, मेरा बजट 3 मिलियन का है, बस मुझे एक फ्लैट और फ्लोर सजेस्ट करो जो इसमें फिट हो। सेल्स वुमन तुरंत खुश हो गई, ओह वाओ सर, आइए नेगोशिएशन रूम में डिटेल्स बताती हूँ। लू मैंगलू शॉक में रह गए, सोचने लगी, अरे ये बंदा कौन सा बिग शॉट निकला, ऐसे हाथ हिला के 3 मिलियन उड़ा दिए, मुझे इस शुगर डैडी से चिपकना ही पड़ेगा। स्टाफ ने टेबल पे डिटेल्स रखते हुए बताया, सर आपके बजट में 165 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, साउथ फेसिंग विद नॉर्थ एस्पेक्ट, पूरे बिल्डिंग का रेट अराउंड 2.8 मिलियन आ रहा है। चन्ना ने वरी फेस के साथ शेनियन की कमर पे नच किया और धीरे से बोला, शेनियन ये बहुत महंगा है।
टेनियन ने उसकी थाई होल्ड करते हुए सॉफ्टली स्माइल किया। कोई बात नहीं, पैसे के लिए गिल्ट फील मत करो, बड़ा घर रहने में कंफर्टेबल होता है। लू मैंगली और होशियान दोनों स्पीचलेस थी, अंदर ही अंदर सोच रही थी। ये लड़की पैसे बचाने की कोशिश करी और ये बंदा उसकी परवाह ही नहीं करता, बस अपनी औरत को बेस्ट देना चाहता है। वाह, असली सेंटिमेंटल शुगर डैडी। ऐसा आदमी तो लैंटर्न लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। टेनियन फिर सोचने लगा, लेकिन मुझे थोड़ा प्राइस नेगोशिएट करना ही होगा, वरना ये लोग इडियट समझेंगे मुझे। फिर उसने कैजुअली बोला, बेस्ट डील दे दो ब्यूटीफुल, मुझे पता है कि तुम प्राइस और कम कर सकती हो। सेल्सवुमन एंथुसियास्टिक टोन में बोली, अगर आप आज ही डिसीजन लेते हो तो मैं आपके लिए बड़ा डिस्काउंट अप्लाई कर सकती हूँ। शेनियन जनरसली बोला, छोड़ो, और डिस्काउंट की जरूरत नहीं, बस 2 पार्किंग स्लॉट ऐड कर दो, प्राइस वैसे भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये लैविश शॉपिंग स्प्री देखते हुए लू मैंगलू ने सॉफ्टली अपने बाल फ्लिक किए और अंदर ही अंदर तय कर लिया, इस बंदे को मुझे पाना ही होगा किसी भी हाल में। टेनियन ने उसके शोइंग ऑफ को नोटिस करके सोचा, ये लू मैंगलू क्या कर रही है। वैसे सीरियसली अगर ध्यान से देखो तो ये लड़की सच में टॉप टियर है, अगर इसके साथ कुछ हुआ तो फीलिंग अनइमेजिनेबल होगी। फिर उसके दिमाग में लू मैंगलू की सेडेक्टिव इमेज फ्लैश होने लगी और उसका चेहरा और भी लाल होता गया। करीबन आधे घंटे बाद सेल्स पर्सन ने शेनियन को पेन और पेपर देके बोला, सारे डिस्काउंट्स अप्लाई हो गए मिस्टर शेन, टोटल पेमेंट है 2.9 मिलियन, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज साइन कीजिए। उसने कैजुअली पेन उठाया और बिना सोचे समझे साइन कर दिया। ये देख के लू मैंगलू शॉक हो गई और उसने सोचा, अरे वाह, कैजुअली चेन्ना के लिए 3 मिलियन का घर खरीद लिया और वो भी उसके नाम पे लिख दिया, तब मेरे पास ऐसी दौलत आएगी। उधर जैसे पेमेंट खत्म हुआ, शेनियन के फोन पे नोटिफिकेशन आया, कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड रिसीव 14.9 मिलियन, टोटल करंट बैलेंस इज 15.3 मिलियन। उसने मुस्कुरा कर सोचा, मेरे कार्ड का बैलेंस 15 मिलियन क्रॉस कर गया। जब ओल्ड शेन अपने पीक पे था तभी भी अपनी फैमिली की वेल्थ इतनी नहीं थी। ये सिस्टम तो बेस्ट है, अगर नाना ने मिशन ट्रिगर नहीं किया होता तो मैं इतना रिच कैसे बनता। लगता है एनपीसी वाइफ एक्सपांड करना ही सही रास्ता है। सिस्टम की घंटी फिर से बजी, प्रिपेयरिंग रिवॉर्ड 2। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको मिल गया है ग्रीन बाम्बू लेक विला, कल सुबह 9 बजे रियल एस्टेट ऑफिस से कलेक्ट कीजिए। टेनियन ने सरप्राइज और एक्साइटमेंट में सोचा, होली क्रैप, एक ह्यूज विला, वो भी स्टार सिटी के टॉप हाउसेस में से एक, मजा आ गया। रियल एस्टेट एजेंट अब शेनियन को गॉड ऑफ वेल्थ जैसे समझ रहे थे। सोचा मार्केट तो डाउन है और मिस्टर शेन फुल पेमेंट करके हाउस गिफ्ट कर रहे हैं, वो तो शादीशुदा यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं लगते, मुझे तो इस गोल्डन गूस को पकड़ना ही होगा। उसने अपना चश्मा एडजस्ट करके बोला, मिस्टर शेन, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, मैं मिस चेन से बाकी की प्रोसीजर्स डिस्कस कर लूंगी, हम वीचैट पे ऐड हो जाए, अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। शेनियन ने तुरंत फोन निकाल के बोला, श्योर, ये रहा कोड, स्कैन कर लो। ये देख के लू मैंगलू अंदर से इरिटेट हो गई। उसने सोचा, ये फॉक्स स्पिरिट कहाँ से आ गई, मेरे प्लेट में हाथ डालने की हिम्मत। फिर तुरंत खड़ी होकर बोली, शेनियन, मैं भी एक छोटा सा अपार्टमेंट लेने का सोच रही हूँ, तब तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, तुम्हारा गाइडेंस चाहिए होगा, अगर तुम्हें फ्यूचर में जिम जाना हो तो मुझे बता देना। ये बोल के खुशी से उसने भी अपना फोन आगे कर दिया। शेनियन रिलैक्स होकर बोला, नो प्रॉब्लम। फिर उसने नाना के सिर पे टैप करा और स्माइल करके बोला, नाना, मुझे आज आफ्टरनून में कुछ काम है तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा, तुम तीनों एंजॉय करो, लंच या कैफे चले जाओ। टेन्ना मुस्कुराकर बोली, ऑल राइट। पर लू मैंगलू ब्लैंक सी खड़ी रह गई, सोची, हाँ अभी निकल भी गया, साथ खाना भी नहीं, इतने ग्रीन सिग्नल दिए थे मैंने उसे। टेन्ना अपनी फ्रेंड्स की तरफ मुड़कर बोली, मैंगलू, चियान, चलो पहले लंच करते हैं फिर कैफे चलते हैं। चियान एक्साइटेड होकर बोली, आज तो हमें तुमसे ट्रीट चाहिए, अब तो तुम 3 मिलियन की ओनर भी बन चुकी हो। लू मैंगलू ने भी सेम एको किया, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। सीन चेंज होता है स्कूल कैफेटेरिया में आधे घंटे बाद। शेनियन प्लेट में खाना लेके सीट ढूंढ रहा था जब उसने दूर से लीजाओ को देखा। उसने सोचा, ओ टीचर आज अकेली है। तभी लीजाओ फोन उठा के सॉफ्टली बोली, समझ गई, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लूंगी, रिपोर्ट्स कल तक फिनिश हो जाएगा, मैंने पहले ही इंक्वायर कर लिया है, साइंस यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल, सबके पास ये बेस है। कल शाम मेरे पास टाइम नहीं है सेक्रेटरी लू, मुझे माफ कीजिए, इस बार मैं बिजी हूँ, जी गुड बाय। वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड लगी और शेनियन की तरफ देखी जो उसके पास आ ही रहा था। वो तुरंत उसके सामने बैठ गया और क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या हुआ टीचर। उसने कामली जवाब दिया, हमारी स्कूल एक स्टार्टअप बेस एस्टेब्लिश करने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, मैं उस ग्रुप की मेंबर हूँ, अभी उसी पे बात हो रही थी। शेनियन क्यूरियस हुआ और पूछा, स्टार्टअप बेस। लीजाओ ने एंथुसियास्टिकली एक्सप्लेन किया, स्कूल स्टूडेंट के स्टार्टअप आइडिया सपोर्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट लोकेशन और गाइडेंस मिलेगा, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट फंड्स इनफ नहीं है, इसलिए हमें स्कूल के बाहर से एंटरप्राइजेस के साथ कॉपरेट करना होगा। शेनियन ने अपॉर्चुनिटी स्मेल करते हुए पूछा, तो हमारी स्कूल एंटरप्राइजेस को क्या ऑफर कर सकती है। लीजाओ ने रिप्लाई दिया, स्कूल सिर्फ टैलेंट्स प्रोवाइड कर सकती है और हर साल आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स को एंटरप्राइजेस को रेगुलर ट्रांसफर करती रहेगी। शेनियन गहरी आवाज में बोला, हमारी स्कूल का इस मामले में कोई भी खास एडवांटेज नहीं है, हमारे ग्रेजुएट्स की क्वालिटी टॉप यूनिवर्सिटीज के टैलेंट से कम्पीट कैसे कर पाएगी। लीजाओ थकी सी और शर्माते हुए बोले, बिल्कुल सही, अगर एंटरप्राइज को वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं तो वो लोग इन्वेस्ट करने आएंगे ही नहीं। पिछले वाक्यों को याद करके लीजाओ लाल हो गई, सोचने लगी, एक यूनिवर्सिटी टीचर होने के बावजूद मुझे सेक्रेटरी लू ने एंटरप्राइज के सीईओ के साथ पीने के लिए बुला लिया, सोच के ही अजीब लगा। टीचर ली की परेशान से एक्सप्रेशन देख के शेनियन ने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया और मनी मन सोचा, हाँ मेरे पास 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिजर्व है, लेकिन प्रॉफिट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इस टाइप के प्रोजेक्ट से पैसे बनाने के लिए टैलेंट का सक्सेस रेट कम से कम 33% होना चाहिए, हमारे यूनिवर्सिटी का 20% भी नहीं है। उसने अपने मनी मन कैलकुलेट किया। लीजाओ ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तुम इंटरेस्टेड हो क्या। शेनियन थोड़ा सोच कर बोला, हाँ थोड़ा इंटरेस्ट तो है लेकिन ज्यादा नहीं। लीजाओ मुस्कुराई और बोली, अच्छा आइडिया है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, हो सकता है मुश्किल हो। तभी सिस्टम ने नया टास्क नोटिफिकेशन दिखाया,
परफेक्ट लाइफ में सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करना नहीं, रेपुटेशन और सोसाइटल इन्फ्लुएंस भी चाहिए। होस्ट अभी स्टूडेंट है, इसलिए इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटी से बढ़ानी होगी। टास्क, स्कूल के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रेपुटेशन गेन करो। टास्क रिवॉर्ड, हर 500 रेपुटेशन पॉइंट्स पे आपको रिवॉर्ड ड्रॉ करने का मौका मिलेगा, जिसमें एट्रीब्यूट पॉइंट्स और स्पेशल एबिलिटीज भी मिल सकती है। नोट, रेपुटेशन पॉइंट्स मतलब वो रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट जो टीचर्स और स्टूडेंट तुम्हें यूनिवर्सिटी में देते हैं। इस बार सिर्फ यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट ही काउंट होंगे। शेन्योन ने सिर हिलाकर सोचा, क्या ऐसा भी टास्क ट्रिगर हो सकता है? वैसे भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिस्टम दे ही रहा है। अगर रेपुटेशन पॉइंट प्रॉफिट की सोच के बिना मिलते हैं तो ये स्टार्टअप बेस परफेक्ट फिट हो सकता है। टीचर के इमीडिएट वरीज भी सॉल्व हो जाएंगे। शेन्योन ने एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख लिया। उसके आंखों में चमक उठी और उसने सोचा, हाँ मैं इन्वेस्टर हूँ, किसको इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है सब मेरा डिसीजन होगा। तो क्या मैं इन प्रीटी अपर क्लासमैन और अंडर क्लासमैन को इन्वेस्ट करवा के उनका स्टोर खुलवाऊं? रेपुटेशन पॉइंट्स भी मिलेंगे और उनकी फेवरेबिलिटी भी बढ़ेगी। उसने सोचा, पैसे ऐसे ही बरसेंगे, मेरे हाथ भी उन्हें गिनते गिनते थक जाएंगे। फिर चेयरफुली उसने टीचर से पूछा, अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्टर स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं या स्कूल इवेल्युएट करती है? उसने मन ही मन सोचा, मुझे पहले कंफर्म करना पड़ेगा, पैसा स्कूल के कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। लीजा ईमानदारी से बोली, थियरी में स्कूल इवेल्युएट करता है, पर अब की बात सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो नेगोशिएशंस का काफी स्कोप है। और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो सडनली? शेन्योन सीधा पॉइंट पर आया, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, मुझे वो स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने दो जो इन्वेस्टमेंट रिसीव करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में।